बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना ख़ास करम फरमाए, आमीन। अच्छा, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.5। 18.5 जो है तकरीबन 18.2 एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व की थी उसकी तरह ही है। तो जिनको 18.2 एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई थी तो वो 18.5 भी इजीली समझ सकते हैं। अगर 18.2 एक्सरसाइज नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में यूनिट 18 की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहाँ जाकर एक्सरसाइज 18.2 पहले सीखिए, उसके बाद ही आपको 18.5 समझ आएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1। If y varies directly as x square and z and y is equal to 6, when ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। फिर यहाँ पर एक बात बोल रहे हैं, राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। ये हम जब सवाल सॉल्व करेंगे बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y वैन x, और z की वैल्यू गिवन है। बिल्कुल एक्सरसाइज 18.2 की तरह ये। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, मतलब कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर एंड z के। तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर एंड y एंड z। तो मैंने यहाँ पर z लिख दिया, ठीक है। एक्सरसाइज 18.2 में हमने पढ़ा था, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू लगाकर एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट है k, और इसके बाद एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखें, इसके आगे यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 6 वैन x इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू 9। हम y x और z की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 9। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। y की जगह हम 6 लिखेंगे, 6 लिख दिया, इज़ इक्वल टू के हमें फाइंड करना है, के को हम एज इट इज़ उतार लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब कि 4 का स्क्वायर ले लेंगे। फिर z है 9, वो हमने इस तरह से लिख दिया। 6 इज़ इक्वल टू के 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 और ये 9। तो 6 इज़ इक्वल टू के 16 9 ज़ा 144। तो के फाइंड करना है, के को हम वहीं छोड़ देंगे, 144 को इसके नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। के इज़ इक्वल टू, हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/24। के की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी। लिखूंगी पुट के इज़ इक्वल टू 1/24 इन इक्वेशन 1। अब के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में मैं पुट करूँगी, सिर्फ के की वैल्यू को, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, ये लिखी, y इज़ इक्वल टू के की जगह मैं क्या लिखूँगी, 1/24 और एक्स स्क्वायर और ये z। तो ये कुछ हो जाएगी, y इज़ इक्वल टू, ये 1 है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर z/24। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का, ठीक है। ये 1 है ना ऊपर, इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो मैंने इस तरह से लिख दिया, एक्स स्क्वायर z/24। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्वेश्चन में नीचे देखें तो ये लिखा है, वैल्यू ऑफ y लिखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -8 एंड z इज इक्वल टू 12।
तो x माइनस 8 और z इज इक्वल टू 12 हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास जो हमें फाइंड करना है y की वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी। चलिए जी, अब इसको हम पुट करेंगे। ये इक्वेशन 2 है, मैं लिखूंगी पुट x इज इक्वल टू माइनस 8, z इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। x और z की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करूंगी तो हमारे पास y आ जाएगा और y हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर, फिर z है, z की वैल्यू है 12 अपॉन 24। तो y इज इक्वल टू 8 8 ज़ा 64 और ये 12, माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पावर इवन है, पढ़ चुके हैं हम। अच्छा जी, और ये नीचे 24। ट्वेल्व वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 और 24 कैंसिल, एक टेबल में आते हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो y इज़ इक्वल टू 32। ये हमारे पास आ गया y जो हमें फाइंड करना था। ये हमें फाइंड करना था y हमारे पास आ गया 32। अच्छा, यहाँ पर इसका एक और आंसर लिखेंगे, वो क्या है? क्योंकि सवाल में जो मैंने आपको बताया था, ये रहा सवाल। सवाल के अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। ठीक है, y को लिखना है एज अ फंक्शन x एंड z के, मतलब कि ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट की थी, बस वो हम कहाँ गई इक्वेशन, ये रही। इसका मतलब है ये जो सवाल में कह रहे हैं कि y कहाँ गया, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, तो हम ये वाली इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पर हमने सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू पुट की थी तो हम सिर्फ ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ये वाली इक्वेशन उठा के लिख देंगे। तो ये जो हमें बोल रहे हैं राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो दूसरा जो आंसर है वो इसका ये है, जो किताब में भी यही इस तरह से लिखा हुआ है आंसर। y की वैल्यू जो हमारे पास 32 आई है वो किताब में नहीं है, किताब में हमें सिर्फ ये वाला आंसर मिलेगा। तो हम दोनों लिखेंगे, y की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे क्योंकि इसमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, और उन्होंने बोला है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। तो ये वाली इक्वेशन जहाँ पर हमने सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू पुट की थी, उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो वाला आंसर हम लिख देंगे। वो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड अपॉन 24। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड अपॉन 24। तो किताब में जो आपका आंसर है वो ये है, ये हो गया आपका आंसर। दोनों लिखने होंगे, तो किताब में ये था, ये भी लिख दिया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब इसका। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, साथ साथ बनाते हैं, y वेरीज डायरेक्टली एज x मतलब कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, ठीक है, एंड यू स्क्वायर लिख दिया, एंड इन्वर्सली एज v एंड t, इन्वर्सली मतलब कि अपॉन v एंड t। ठीक है, डायरेक्टली था तो हमने एक साथ लिखा, फिर इन्वर्सली आया तो उसके नीचे अपॉन करके लिखा, ये इन्वर्सली हो गया। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x एंड यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v एंड t। अच्छा जी, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा, उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, फिर x यू स्क्वायर अपॉन v t, इक्वेशन 1। यहाँ पर लिखा है y इज़ इक्वल टू 40। ये हम कांस्टेंट मालूम करने के लिए ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को नहीं, ऊपर वाली वैल्यूज़ जो लिखी है इसको हम पुट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। y इज़ इक्वल टू 40, x इज़ इक्वल टू 8, u इज़ इक्वल टू 5, v इज़ इक्वल टू 3 एंड t इज़ इक्वल टू 2। पुट इन इक्वेशन 1। तो y है हमारे पास 40 इज़ इक्वल टू k फाइंड करना है, x 8, u स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपॉन v t मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2, या इस तरह से लिख देते हैं हम इसको,
40 इज़ इक्वल टू के 8 5 5 ज़ा 25 अपॉन 3 2 ज़ा 6। 40 इज़ इक्वल टू के 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 6। 2 1 ज़ा 2 0 का 0 0 का 0 2 3 ज़ा 6। तो 40 इज़ इक्वल टू 100 के अपॉन 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 100 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 40 को 3 से और 100 के को 1 से करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है तो 100 के ही आ जाएगा। तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 120 इज़ इक्वल टू 100 के फाइंड करना है, वहीं पर छोड़ देंगे 100 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा के इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 5। 6 अपॉन 5 आ गया हमारे पास के। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट के इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1। ये रही इक्वेशन 1। तो y इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 5 x u स्क्वायर और v t। ठीक है, 6 अपॉन 5 x u स्क्वायर v अपॉन t। हमने यहाँ पर सिर्फ k की वैल्यू पुट की है, वो है 6 अपॉन 5 और यहाँ पर ये मौजूद है x u स्क्वायर अपॉन v t यहाँ पर मौजूद है। ये रही इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। y मालूम करेंगे हम। सवाल के अंदर वैल्यूज़ गिवन है। पुट x इज़ इक्वल टू, सवाल में जो गिवन है x की वैल्यू है -2 और u है 4, v इज़ इक्वल टू 3 और t इज़ इक्वल टू -1। तो हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इन इक्वेशन 2, ये 2 है, यहाँ पर पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल टू 6, x है -2, फिर u स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 5, v है यहाँ पे 3 और t है यहाँ पर -1। y इज़ इक्वल टू 6 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 -12, 4 4 ज़ा 16 अपॉन 5 3 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15 और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन भी आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ माइनस दोनों कैंसिल। 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 192 अपॉन 15। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 64 अपॉन 5। तो ये आ गया हमारे पास y। अच्छा, क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी की तरह से हम एक और इसका आंसर लिखेंगे। वो क्या है, पहले मैं आपको सवाल मैं बताती हूँ कि इसमें सवाल में क्या कह रहे हैं। वो दूसरी बात, ये रही, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x u v एंड t। y की वैल्यू किसमें लिखनी है, इन टर्म्स ऑफ x u v एंड t। तो जहाँ पर हमने सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू लिखी थी
हम वो वाला आंसर लिख देंगे, ये वाली नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट की बात नहीं हो रही, ये बोल रहे हैं सिर्फ x u v एंड t। अगर k भी लिखा होता तो हम ये लिख सकते थे, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ k की बात नहीं हो रही, लिख रहे हैं y इन टर्म्स ऑफ x u v एंड t। तो ये जो चीज़ थी हम देखें तो यहाँ पर है, ये लिखा y इन टर्म्स ऑफ x u v एंड t। तो हम ये इक्वेशन 2 6/5, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ये देखें x u स्क्वायर अपॉन v t, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन 2 को आंसर के अंदर लिख देंगे। तो क्या लिखूंगी मैं, y इज़ इक्वल टू 6/5 x u स्क्वायर अपॉन v t। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, if y varies directly as u square, w varies directly proportional u square and inversely as cubic root of v। जी हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूबिक रूट ऑफ v। क्यूबिक रूट बनाया हमने और ये v, क्यूबिक रूट ऑफ v इज इक्वल टू, w इज इक्वल टू k u स्क्वायर अपॉन क्यूबिक रूट u स्क्वायर v, क्यूबिक रूट ऑफ v। इक्वेशन 1। अच्छा जी, w इज़ इक्वल टू 216, u इज़ इक्वल टू 6, v इज़ इक्वल टू 27। पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी k की। तो w हमने लिखा 216, ये इक्वेशन 1 है, इज़ इक्वल टू k u स्क्वायर 6 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ v। v क्या है यहाँ पे 27। टू 216 इज इक्वल टू k 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 27 किसका क्यूब होता है, 27 हमें पता है 3 का क्यूब होता है। यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे 7, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 27 जो है किसका क्यूब होता है, 3 का 1 2 3। क्यों हमने क्यूब क्यों लिया, क्योंकि हमें ये क्यूब रूट ख़त्म करना है। तो मैंने क्या किया, 3 का क्यूब और ये मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, क्यूब रूट को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। क्यूब रूट है तो इसका मतलब 1/3 है। 3 से 3 पावर से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1216 इज़ इक्वल टू 36k/3। थ्री 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 216 इज़ इक्वल टू 12k। के मालूम करना है, के को वहीं पर रखेंगे, इसको 12 को इसके नीचे ले आए तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। के इज़ इक्वल टू 216 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो के की हमारे पास वैल्यू आ गई 18। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, जिसकी मदद से हम वाई नहीं, इसमें है डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ मैं लिखूँगी पुट के इज़ इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, w इज़ इक्वल टू के u स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ v। तो यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देंगे 18 और u स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ v। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब पुट u इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन के अंदर अब हमें जो गिवन है u की वैल्यू और v की वैल्यू वो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास w आ जाएगा।
तो u है हमारे पास, क्वेश्चन में है u इज़ इक्वल टू 10 और v इज़ इक्वल टू 125। तो हम इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे उसको। तो w इज़ इक्वल टू 18 v² मतलब 10 का स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ v, क्यूब रूट ऑफ v है 125। तो w इज़ इक्वल टू 18, 10 का स्क्वायर होगा 100, 10 10 सा 100। अच्छा जी, 125 हमें पता है कि किसका क्यूब होता है, पता है हमें 5 का क्यूब होता है। 125, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 5 का क्यूब होता है 125, जो है 5 का क्यूब होता है। तो 125 की जगह मैंने क्या लिखा, 5 का क्यूब, और क्यूब रूट को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया 1/3 करके, ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाए। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 18 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता आया 1800 अपॉन 5। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 360। जी हाँ, W की वैल्यू आ गई हमारे पास 360, और यही हो गया हमारा आंसर। W की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, हमने फाइंड कर ली, आंसर आया 360। आज की वीडियो में हमने 3 सवाल किए हैं। आज तक की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। 2 सवाल रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।